आज हम आपके साथ नई वीडियो लेकर आए हैं हाउ टू कैलकुलेट सेल्स या रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। इट मीन्स अगर न्यूमेरिकल में आपके पास डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा होगा तो आपको कैसे सेल्स को कैलकुलेट करना है या रिक्वायर्ड सेल्स। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमें कभी कभी फर्म में ये होता है कि हमें गिवन होता है कि हमें इतना प्रॉफिट को अर्न करना है, इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट मीन्स डिज़ायर्ड प्रॉफिट को हमारे पास गिवन होगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा सेल्स टारगेट क्या होगा। इसलिए सबसे पहले डिज़ायर्ड प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाता है, फिर डिज़ायर्ड प्रॉफिट के बेसिस पर हम रिक्वायर्ड सेल्स को डिटरमाइन करते हैं। और रिक्वायर्ड सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम हाँ करने के लिए जो भी डिज़ायर्ड प्रॉफिट होगा उसको हम एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले फॉर्मूलेज़ को डिस्कस करेंगे और उस फॉर्मूलेज़ के बाद हम ये देखेंगे कि उसको किस तरह से अप्लाई करना है रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है व्हेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, और व्हेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब जब हमारे पास पर यूनिट हमें डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन होगा या हमें टोटल अमाउंट में डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन होगा, जैसे 10,000 रुपीज़ का डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है या 10 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पर डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें किस तरह से करना है, किस तरह से हम रिक्वायर्ड सेल्स को निकालेंगे। तो देखो, रिक्वायर्ड सेल्स अगर हमें रुपीज़ में निकालनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। याद रखिएगा, हमें डिजायर्ड प्रॉफिट को एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करना है, इसीलिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड किया है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर है, फिर हमारे पास गिवन है सेकंड है रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज़ में निकालने के लिए। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। याद रखिएगा, यहाँ पर हमें पीवी रेशो का डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास पीवी रेशो गिवन होगा। यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन हमें का डिवाइड करना, सेल्स हमारे पास गिवन होगा, कंट्रीब्यूशन भी गिवन होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इन रुपीज़ में, इन यूनिट्स में निकालना है हमें, तो याद रखिएगा यूनिट्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करेंगे अगर हमें रिक्वायर्ड सेल्स को यूनिट्स में निकालना है तो। डी प्रॉफिट इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट गिवन, अगर पर यूनिट गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। देखिए, ये आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखिएगा इस चीज़ को, सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दे तो क्या जाता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगा इन रुपीज़ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट है। मैंने कहा ना, अगर प्रॉफिट पर यूनिट गिवन होगा तो हमें इस तरह के दो फॉर्मूलेज को यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं गिवन है तो सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमें अच्छे से याद करने हैं, तभी हम इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होगा इसको अप्लाई कर पाना। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज़ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारे पास न्यूमेरिकल में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ₹10,000, हमारे पास न्यूमेरिकल में सेल्स गिवन है ₹50,000, हमारे पास न्यूमेरिकल में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ₹30,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट है ₹5,000। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,000 प्लस 5,000 अपॉन करेंगे, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 10,000, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 10,000 प्लस हमारे पास गिवन है डिजायर्ड प्रॉफिट, देखिए सबसे लास्ट में 5,000 गिवन है। फिर डिवाइड करेंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे आया, सेल्स में से हमने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी और मल्टीप्लाई सेल्स गिवन है हमारे पास 50,000, इतनी से हमारे पास सेल्स है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स कितनी आ जाएगी, हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स कितनी आ जाएगी, 37,500। कितनी आ जाएगी, 37,500। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास न्यूमेरिकल में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है और पीवी रेशो। सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो।
तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 लाख। याद रखिएगा, बहुत ईजी है। तभी मैंने आपको बोला कि फॉर्मूलेज का याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000, सेलिंग प्राइस दे रखी 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर यूनिट, और डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारे पास देखिए पर यूनिट गिवन है कितना है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारे पास ₹1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। सिंपली इसको पुट कर देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। 5 मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन और 1 हमारे पास गिवन है। कंट्रीब्यूशन हमने कैसे निकाला है, देखिए सेल्स में से हमने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो 20 माइनस 15 हमारे पास क्या आ गया, 5 कंट्रीब्यूशन आ गया। दोबारा बता रहे हैं हम, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे निकालेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 20 में से हमने 15 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 5 रुपीज़, माइनस कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट 1 रुपीज़, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास कितना आ गया, रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स 50,000। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथ साथ कमेंट भी करिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और सारे इस तरह के कंसेप्ट को लेकर हम अपनी कुछ वीडियोस इसमें चैनल पर पोस्ट करेंगे, जो कि आप समय समय पर टाइम पर देखते रहिए। थैंक यू।